आज हम इस वीडियो में कंप्यूटर में यूज़ की जाने वाली सभी फुल फॉर्म्स के बारे में सीखेंगे जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट होती हैं और बार बार एग्ज़ामों में पूछी जाती हैं। तो बस आप इस वीडियो को पूरा देखिए और आप कंप्यूटर की सभी इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म्स के बारे में जान जाएंगे जो कि एग्ज़ामों में बार बार पूछी जाती हैं। तो जो सबसे पहली फुल फॉर्म है वो है ENIAC, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। ये दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है जो 1946 में बना था और यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में बना था। नेक्स्ट है EDVAC, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इसको 1949 में मोसली और जॉन वॉन ने ENIAC को इम्प्रूव करके एक नया सिस्टम बनाया और उसका नाम EDVAC रखा। और ये दुनिया का पहला कंप्यूटर था जिसमें डाटा और इंस्ट्रक्शन को स्टोर किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट है EDSAC, इलेक्ट्रॉनिक डिलेड स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इसको जॉन वॉन ने 1946 में बिल्ट किया था। उसके बाद नेक्स्ट है UNIVAC, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इसको एकर्ट और मोसली ने 1951 में बनाया था और ये दुनिया का पहला कमर्शियली यूज्ड कंप्यूटर था। नेक्स्ट है IC, इंटीग्रेटेड सर्किट। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में IC को यूज़ किया जाता था जिसको पॉपुलरली हम चिप्स के नाम से भी जानते हैं। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ होती थी। सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर यूज़ होते थे और ट्रांजिस्टर को रिप्लेस किया था IC ने। नेक्स्ट है LSIC, लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। ये टेक्नोलॉजी फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में यूज़ की गई थी और इसी टेक्नोलॉजी की वजह से ही माइक्रो प्रोसेसर का साइज़ रिड्यूस हुआ था, छोटा हुआ था। इससे पहले, इस टेक्नोलॉजी के आने से पहले प्रोसेसर का साइज़ जो था वो काफ़ी बड़ा होता था। CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये कंप्यूटर का मेन प्रोसेसिंग पार्ट है, इसलिए इसको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहा गया है। ALU, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। कंप्यूटर में जितने भी मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन होते हैं उन सभी को परफॉर्म करने का काम ALU का है। CU, कंट्रोल यूनिट। कंप्यूटर के CPU से जितने भी पेरिफेरल कनेक्टेड होते हैं उन सभी पेरिफेरल को, जैसे कि कीबोर्ड है, माउस है, प्रिंटर है, जो CPU से कनेक्टेड हैं, उन सभी को कंट्रोल करने का काम CU करता है। MU, मेमोरी यूनिट। कंप्यूटर में डाटा और इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करने का काम MU का है। LAN, लोकल एरिया नेटवर्क। MAN, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। WAN, वाइड एरिया नेटवर्क। ये तीनों टाइप्स हैं नेटवर्क की। अगर आप किसी लिमिटेड एरिया में नेटवर्क क्रिएट करना चाहते हैं तो उसके लिए, जैसे कि स्कूल में हो या फिर ऑफिस में या फिर कॉलेज की लैब में, अगर आप यहाँ पर नेटवर्क तैयार करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको लोकल एरिया नेटवर्क इस्टेब्लिश करना पड़ेगा। मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अगर आप थोड़ी ज़्यादा दूरी तक नेटवर्क क्रिएट करना चाहते हैं, जैसे कि मान लो 2 सिटी के बीच में, अगर आपके स्कूल की 2 ब्रांचेज हैं या कॉलेज की 2 ब्रांचेज हैं, अगर उन ब्रांचेज को आपस में कनेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क इस्टेब्लिश करना पड़ेगा। वाइड एरिया नेटवर्क, WAN, 2 देशों को कनेक्ट करने का काम करता है। अगर ज़्यादा दूरी तक अगर नेटवर्क इस्टेब्लिश करना है तो उसके लिए वाइड एरिया नेटवर्क यूज़ किया जाता है। इंटरनेट दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क है। OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर। इसका यूज़ किया जाता है आजकल एग्ज़ाम्स में। जितने भी एग्ज़ाम होते हैं वो आजकल OMR शीट पर होते हैं ताकि उनको कंप्यूटराइज चेक किया जा सके और जल्द से जल्द रिज़ल्ट तैयार किया जा सके। OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन। ये कैरेक्टर को रिकग्नाइज करने का काम करता है।
ये एक इनपुट डिवाइस है जो करैक्टर को रीड करके सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट कर देता है, या फिर कोई पीडीएफ हो, उसके अंदर जो भी टाइप हुआ है, जो भी लिखा हुआ है, अगर वो इंग्लिश में है और उसको आप चाहते हैं कि हिंदी में कन्वर्ट हो जाए, तो उसके लिए भी OCR का यूज़ किया जाता है। MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन, इसका यूज़ सबसे ज़्यादा बैंकों में किया जाता है। बैंकों के जो चेक होते हैं उसको मैग्नेटिक इंक से कोडेड किया जाता है, और उन मैग्नेटिक इंक से कोडेड चेक्स को MICR रिकग्नाइज करता है। इससे पता लगता है कि चेक कौन सी ब्रांच का है और किस व्यक्ति का है। VDU, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, USB, यूनिवर्सल सीरियल बस, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये एक वोलाटाइल मेमोरी है। वोलाटाइल का मतलब है कि इसकी जो कंटेंट है वो परमानेंट नहीं है। जैसे ही आपका कंप्यूटर बंद होगा तो रैम की जो कंटेंट है, रैम के अंदर जो भी डाटा होगा वो लॉस्ट हो जाएगा। रोम, रोम एक नॉन वोलाटाइल मेमोरी है, रीड ओनली मेमोरी। इसका मतलब है कि इसके अंदर जो भी प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शन स्टोर किए गए हैं वो परमानेंट हैं। अगर किसी कारण से भी कंप्यूटर बंद होता है तो इसकी कंटेंट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। CD रोम, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। CMOS, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। PROM, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। EPROM, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। EEPROM, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। OS, ऑपरेटिंग सिस्टम। MS DOS, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। HLL, हाई लेवल लैंग्वेज। LLL, लो लेवल लैंग्वेज। BASIC, बिगिनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक कोड। COBOL, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। FORTRAN, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। NIC, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। TCP/IP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। NOS, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। मोडेम, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल। WWW, वर्ल्ड वाइड वेब। FTP, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। GUI, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। HDD, हार्ड डिस्क ड्राइव। SDD, सॉलिड स्टेट ड्राइव। FDD, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। CD, कॉम्पैक्ट डिस्क। SMPS, स्विच मोड पावर सप्लाई। UPS, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। GPS, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। वायरस, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज्ड। AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ASCII, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। BMP, बिटमैप। BPS, बाइट्स पर सेकेंड। CAD, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। CMD, कमांड। CUI, कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस। DDR, डबल डाटा रेट। DBMS, डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम। DNS, डोमेन नेम सिस्टम।
ई-कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, GIF, ग्राफिकल इंटरचेंजेबल फॉर्मेट, IBM, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, IT, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, JPEG, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, KBPS, किलोबाइट्स पर सेकेंड, MBPS, मेगाबाइट पर सेकेंड, PC, पर्सनल कंप्यूटर, PDF, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, PDA, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, POST, पोस्ट पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, SIM, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल।